स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 8 पे सफ़ा नंबर 8 मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है आपका मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या है कि ऑर्गेनिज्म में बायो एलिमेंट्स या वो एलिमेंट्स जिनसे इंसान बना है। हमने पीछे पढ़ा था नेचर में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन नेचर। ठीक है, जिसमें से 16 क्या है इन 92 में से जो 16 है वो क्या है, बायो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 16 बायो एलिमेंट में 6 जो है वो क्या बनाते हैं, 99% ऑफ टोटल बॉडी मास। बॉडी का 99% बनाने वाले 6 बायो एलिमेंट्स हैं, जिनमें कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक हो गया। और बाकी जो 10 हैं वो क्या है, 1% ऑफ टोटल बॉडी मास मौजूद है। टोटल बॉडी मास वो सिर्फ कितने हैं, 1%। और उनके नाम क्या है, पोटाशियम, उसका सिंबल के होता है। ठीक है, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम Na से, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक और आयोडीन। ठीक है, ये सिर्फ क्या बनाते हैं 1% ऑफ बॉडी मास। तो अब ये जो उनसे बायो एलिमेंट्स हैं ये किस तरह से मौजूद हैं, ये बायो एलिमेंट्स या तो आयनिक बॉन्ड की सूरत में मौजूद हैं, इधर एज आयनिक बॉन्ड, और या फिर कोवलेंट बॉन्ड के तौर पे। ठीक है, या आयनिक बॉन्ड के तौर पे मौजूद है या कोवलेंट बॉन्ड के तौर पे। जो हमारी बॉडी का असाबी निज़ाम है, नर्वस सिस्टम, वो चार्ज बॉडी है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो असाबी निज़ाम है वो चार्ज बॉडी है, और उसके लिए जो वो चार्ज प्रोड्यूस किस वजह से होता है, सॉल्ट की वजह से। जो नमक हम खाते हैं, ठीक है, वो उसको चार्ज प्रोवाइड करता है ताकि वो जो असाबी लहरें हैं वो सारे जिस्म में सर्कुलेट करके दिमाग के साथ कोऑर्डिनेशन करें और दिमाग उन्हें जो पैगाम दे वो उसकी हदायत पे अमल करें। तो वो एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के बायो एलिमेंट्स हैं, आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में मौजूद हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, बायो मॉलिक्यूल। इन्हें क्या कहा जाता है, बायो एलिमेंट्स को आर मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, इनको ये नाम दिया जाता है। ऑर्गेनिज्म बनता है नंबर ऑफ डिफरेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल से। अब इसमें 2 तरह के बायोमॉलिक्यूल हैं। पहले तो हमने ये स्टडी किया ना कि बायोमॉलिक्यूल कौन कौन से मौजूद हैं। अब बायोमॉलिक्यूल 2 तरह के हैं। ठीक है, और इनकी जो है वो डिपेंड करता है बिल्डिंग मटेरियल, ये डिपेंड करता है इनकी कम्प्लेक्सिटी पे और इनकी स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट पे। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल को 2 तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। एक है हमारे पास माइक्रो और एक है हमारे पास मैक्रो। माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट है, लो मॉलिक्यूलर वेट, और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ग्लूकोज, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ETC। ये हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट है। हाई मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मैक्रो जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट है,
फॉर एग्जांपल हाई मॉलिक्यूलर वेट में हमारे पास क्या क्या है, स्टार्च जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, ब्रेड, सीरियल वगैरह से मिलती है, प्रोटीन, लिपिड्स। etc, ये क्या है हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट है। इसके बाद हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनको इसलिए नाम दिया गया कि ये हमारी बॉडी के मसल, प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं, ऑर्गेन्स वगैरह, टिश्यू, सेल्स वगैरह बनते हैं, इनसे ऑर्गेन्स और टिश्यू वगैरह बनते हैं और पूरी बॉडी जो है वो क्रिएट होती है। इसके बाद आ जाता है ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। बायोमॉलिक्यूल असेंबल होते हैं इन अ पर्टिकुलर वे और हमारे पास क्या बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, वो आपके पास क्या बनाएगा, ऑर्गेनल। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनल बनाएगा। और ऑर्गेनल क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी सेल के अंदर वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम देते हैं और ये यूनिट ऑफ लाइफ को जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनते हैं और फिर क्रिएट होता है एक, क्रिएट अ सेल, एक सेल बन जाता है। फिर हर टाइप ऑफ ऑर्गेनल जो है वो स्पेशलाइज है फॉर प्रॉपर फंक्शन। ऑर्गेनल ऑफ स्पेसिफिक टाइप हैज इट्स ओन फंक्शन। ये किस तरह से, जैसे हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसका क्या काम है, इसने करना है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी ये जो ग्लूकोज का बॉन्ड ब्रेक होता है और हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा। राइबोसोम, जब भी हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत, प्रोटीन बनाने की ज़रूरत होगी, जब भी हमें कोई कट लगेगा, कोई जख्म आएगा, कोई डैमेज होया होगा हमारा बॉडी के मसल, तो राइबोसोम क्या बनेगा, मेक्स द प्रोटीन, बॉडी के लिए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। फिर उसके बाद इसी तरह से हमारे पास और मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एक्सेट्रा, जो कि आप चैप्टर नंबर 4 में, इसी बुक के चैप्टर नंबर 4 में आगे आप पढ़ेंगे। तो इसी तरह से ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेल जो है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है और ये एग्जांपल है डिवीजन ऑफ लेबर की। ये सारे फंक्शंस बेसिकली किसकी एग्जांपल है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि काम को तकसीम करके मिलजुल के काम अंजाम देना, ठीक है। तो हर सेल जो है वो बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक यूनिट के अंडर। जैसे कोई इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में सबसे ऊपर जो है वो एक हेड होगा और उसके अंडर नीचे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, तो उसकी सुपरविजन होती है। इसी तरह से डिवीजन ऑफ लेबर में क्या है कि सेल जो है वो हेड है और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ पर्सन, वो मुख्तलिफ ऑर्गेनल, वो उनको आप समझ लें मुख्तलिफ जो है वो पर्सनस हैं जिनको मुख्तलिफ ड्यूटीज असाइन की गई हैं और वो अपना काम कर रहे हैं विद कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन। इसी तरह से प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा, एंटायर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये तो बात हो रही थी ना मल्टी सेलुलर की, तो अगर हम बात करें सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर की, प्रोकैरियोट एंड प्रोटिस्टा, इनका क्या काम है, एंटायर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, एंटायर ऑर्गेनिज्म
कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल पे बना होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फंजाई और ऑल प्लांट्स, फंजाई एंड हायर प्लांट एंड एनिमल, कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल, ट्रिलियन मतलब लातादाद सेल से बने होते हैं। जैसे हमारी बॉडी एक उंगली का सिर्फ एक जो इतना सा पोर्शन है, इसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं, ठीक है। एक ही तरह के मुख्तलिफ सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल है और वो इसका एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी जो आँख है, इसके अंदर एक ही तरह मतलब मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हैं जो अपना अपना एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि आपको टॉपिक ये दोनों रीड करके जो आज हमने पढ़े उसके मुताबिक आपने आंसर्स लिखना होंगे। व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल, सबसे पहला सवाल, वो आपका पहला पैराग्राफ मॉलिक्यूलर लेवल का जो पहला पैराग्राफ है। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, रादर दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग, द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। मॉलिक्यूलर लेवल का पहला पैराग्राफ इस सवाल का जवाब है। नेक्स्ट है इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज बायोमॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड। डिफाइन देम, नेम एंड डिफाइन देम, उनके नाम भी बताएं और उन्हें डिफाइन भी करें एग्जाम्पल के साथ। तो आप यहाँ पे आ जाए सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, मॉलिक्यूलर लेवल के तीसरे पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ की सेकेंड पैराग्राफ की तीसरी लाइन, बायोमॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज, वाटर एंड मैक्रोमॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, ठीक है। ये आपका दूसरे सवाल का जवाब हो गया। इसके बाद आ जाता है तीसरा सवाल, हाउ ऑर्गेनल्स आर फॉर्म। तो ऑर्गेनल और सेल लेवल की पहली लाइन इसका जवाब होगा, बायोमॉलिक्यूल असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनल। यहाँ तक। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट आर ऑर्गेनल एंड सेल। तो इससे अगली लाइन ऑर्गेनल लेवल की दूसरी लाइन, पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन ऑर्गेनल लेवल की, द ऑर्गेनल आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ सेल आर फॉर्म। ये चौथे सवाल का जवाब हो गया।
5वां सवाल है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर की एग्जांपल आपने देनी है, तो सेकंड पैराग्राफ पूरा आपका जो है वो डिविजन ऑफ लेबर की एग्जांपल है। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनल स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज सेलुलर रेस्पिरेशन, राइबोसोम स्पेशलाइज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। In this way, function of cell are accomplished by this specialized structure. It is example of division of labor within cell. यहाँ तक ये आपका आज का काम कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन पोस्ट इन कमेंट सेक्शन।